हालेलुया। मसीह यीशु के मुबरकत, खूबसूरत और फतह नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, इस ईमान के साथ कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का जो हमारा नया मौजू है, आज का हमारा जो नया टॉपिक है, वो है दीन मसीहत में ईमान के बारे में तालीमात। सो मेरे अज़ीज़ों, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीज़ कारब को, दोस्त अहबाब को ज़रूर शेयर करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे। और इसके साथ साथ अगर आपकी कोई हमारे चैनल के बारे में या बाइबल की तालीमात के बारे में अच्छी राय हो तो आप ज़रूर मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर आगाह करें कि आज का हमारा मौजू, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ईमान। याद रखें, इससे पहले आपने इसके बारे में बहुत सारी तालीमात हासिल भी की होंगी, आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज भी रखते होंगे, आपने बहुत सारे सरमन, बहुत सारे मैसेजेस भी सुने होंगे ईमान के तल्लक से। लेकिन चंद बातें आज बाइबल की बातें प्रोग्राम में भी हम सीखने की मिलकर कोशिश करते हैं। मेरे अजीजों, जब हम दीन मसीहत का मुतालिया करते हैं तो हमें ईमान, दीन मसीहत की तालीमात में एक अहम सतून की तरह मिलता है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ईमान की बात करते हैं, नंबर 1 वो ईमान जो रूहानी नजात का बायस बनता है। इसमें एक ऐसा अमली भरोसा शामिल है जिसके जरिए कोई शख्स अपनी जिंदगी का मुकम्मल कंट्रोल मसीह के हवाले कर देता है और ये अहद करता है कि वो उसके मकासद को पूरा करेगा। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो दीन मसीहत में ईमान उम्मीद की हुई चीजों और अनदेखी चीजों का सबूत है। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत है और उसका 11 बाब और उसकी आयत मुबारक 1, जहां पे बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्काद और अनदेखी चीजों का सबूत है। और फिर इसके बारे में बाइबल मुकद्दस हमें आगाह करती है कि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना मुमकिन ही नहीं है। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, उसका 11 बाब और उसकी आयत मुबारक 6। और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। ईमान के बगैर खुदा किसी को पसंद नहीं करता, तो फिर ईमान कैसे पैदा होता है? अब सवाल है, एक हर फर्द बशर के ज़हन में आ रहा होगा कि ईमान कैसे पैदा हो। बाइबल बयान करती है कि ईमान का जो सोर्स है, ईमान कैसे पैदा होता है। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत मेरे साथ निकालें और उसका 10 बाब और उसकी आयत मुबारक 17। बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। इस बात को अपने माइंड में रख लें कि अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर ईमान पैदा हो और फिर ईमान मजबूत हो तो उसके लिए सबसे पहली बात खुदा के कलाम को आपको सुनना होगा, खुदा के कलाम को पढ़ना होगा। और फिर बाइबल बयान करती है, मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसका 8 बाब और उसकी आयत मुबारक 12, जैसा मैंने बयान किया है कि ईमान का सोर्स जो है वो क्या है? खुदा का कलाम है। और इब्लीस की कोशिश है कि इस सोर्स को बंद करे। अब वो कैसे काम करता है?
मैं एक आयत मुबारक आपके गोशगुजार करना चाहता हूं। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसका 8 बाब और उसकी आयत मुबारक 12। ये बड़ा खूबसूरत वाक़या है जिससे हर फर्द बशर जो है बखूबी वाकिफ है कि एक बीज बोने वाला निकला और फिर उसने बीज बोया और 4 किस्म की ज़मीन वहां पर बताई गई है और फिर उस बीज को उसकी तफसीर बताते हुए बताया गया है कि जो बीज है वो खुदा का कलाम है। और बाइबल बयान करती है उसमें एक ज़मीन ऐसी भी है जहां पर खुदा के कलाम का बीज तो बोया गया, खुदा के कलाम का बीज तो गिरा, लोगों ने सुना भी जरूर, लेकिन अबलीस ने आकर उसको चुग लिया। आए तलावत करते हैं मिलकर, फिर दोबारा रिपीट करता हूं। लूका रसूल की मार्फत इंजील मुकद्दस 8 बाब और उसकी 12 आयत। राह के किनारे वो है जिन्होंने सुना, जिन्होंने खुदा के कलाम को सुना, फिर अबलीस आकर कलाम को उनके दिल से छीन ले गया। ऐसा ना हो कि ईमान लाकर वो नजात पाए। मेरे अजीजों, याद रखें इस बात को, खुदा के कलाम का बीज आज भी पूरी दुनिया के अंदर हर फर्द बशर की जिंदगी में बोया जा रहा है, मगर अबलीस जो शेर बब्बर की तरह दौड़ता फिरता है वो नहीं चाहता कि लोग इस कलाम को सुनकर इस पर अमल पैरा होते हुए वो नजात हासिल करें। वो लोगों की जिंदगियों में से इस कलाम के बीज को छीन लेता है, चुन लेता है और वो नहीं चाहता कि लोग नजात पाएं। मगर मेरे अजीजों, लूका तबीब की मार्फत इंजील मुकद्दस उसका 11 बाब और उसकी आयत मुबारक 28, वहां पर कुछ इस तरह लिखा हुआ है। उसने कहा, खुदावंद यीशु अल मसीह ने लोगों को मुखातब होते हुए कहा, मगर ज्यादा मुबारक वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम को सुनना ही काफी नहीं है, सुनने से ईमान पैदा हुआ और ईमान जब पैदा हुआ उसके साथ हमने इस कलाम पे ऊपर अमल पैरा होना है। इसी तरह दीन मसीहत इसके बारे में हमें तालीमात देते हैं कि ईमान बगैर ईमाल के अमल के ये भी मुर्दा है। जब हम मुकद्दस यकूब का आम खत और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारक 19 और 20 का मुतालिया करते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, मगर ए नकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर ईमाल के बेकार है। और फिर इसके बारे में एक और बात भी लिखी हुई है, वो ये है कि शयातीन भी ईमान रखते हैं और थरथराते हैं मगर वो अमल नहीं करते। इसलिए बाइबल बयान करती है कि मगर ए नकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर ईमाल के बेकार है। और यकूब का ही खत उसका 2 बाब और उसकी 26 आयत, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, गर्ज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है वैसे ही ईमान भी बगैर ईमाल के मुर्दा है। मेरे अजीजों, जिस तरह बदन से अगर रूह जुदा कर ली जाए तो फिर बदन जो है वो मुर्दा हो जाता है, इसी तरह इसके साथ तशबीहन बयान किया गया है कि ईमान भी सेम इसी तरह है। अगर ईमान के साथ अमल नहीं तो वो भी जिस्म की तरह मुर्दा है। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारक 2, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह खुशखबरी सुनाई गई, क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह खुशखबरी सुनाई गई, लेकिन सुने हुए कलाम ने उनको इसलिए कुछ फायदा ना दिया कि सुनने वालों के दिलों में ईमान के साथ ना बैठा। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम को सुनना और फिर गौर से सुनना और फिर उसके ऊपर दिल लगाना और फिर उसके ऊपर अमल पैरा होना,
फिर ईमान जो है वो हमारी जिंदगी में पैदा होता है। बाइबल बयान कर रही है कि खुशखबरी तो हर फर्द बशर को सुनाई जा रही है, लेकिन सुने हुए कलाम ने उनको इसलिए कुछ फायदा नहीं पहुंचाया कि सुनने वालों के दिलों में ईमान के साथ बैठा ही नहीं है। जब हम खुदा के कलाम को ईमान के साथ सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, इससे पहले अगर आपकी जिंदगी में ईमान का सोर्स नहीं है तो मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आज मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। इस सोर्स को अपनी जिंदगी में अपना लें, खुदा के कलाम को सुनना शुरू कर दें, खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू कर दें। मेरे अजीजों, जब आप खुदा के कलाम को खुशी के साथ कबूल करेंगे और इस पर अमल पैरा होते हुए आप हमेशा की जिंदगी के वारिस हो सकते हैं। सो इसलिए मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। इससे पहले अगर आपने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया तो आज नजात का दिन है। अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और खुदा के कलाम को पढ़ें, सुने, समझें और इस पर अमल पैरा होते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। खुदा आप सबको इस कलाम को पढ़ने की और सुनने की तौफीक अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।